नमस्कार। पूर्णचंद कांडपाल हमेशा की तरह जन जागृति का आज अगला एपिसोड नंबर है 1203 1203। आज सबसे बड़े मित्र और सबसे बड़े शत्रु की बात करता हूँ। कभी कल्पना करिए, कभी सोचिए आप जीवन में मनुष्य का, क्योंकि हम रैशनल एनिमल हैं, हम अलग से सोच सकते हैं। जो जंतु विज्ञान में, एनिमल किंगडम में मनुष्य के अलग एक स्तर है उसका। वो सोचता है कि उसका सबसे बड़ा शत्रु और सबसे बड़ा मित्र कौन है। आप भी मंथन करिए। तो मैं बड़ा ही बता देता हूँ। मैंने तो 2-4 शब्द लिखे हैं जो मेरे मन में आए। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु कौन है, मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र कौन है? दोनों प्रश्नों का उत्तर है मनुष्य खुद है। दोनों प्रश्नों का उत्तर है मनुष्य खुद है। मनुष्य स्वयं अपना मित्र भी है और अपना शत्रु भी है। यदि हम स्वयं को ललकारें नहीं, स्वयं को सचेत न करें और इधर उधर दुनिया में देखना बंद करें, तो हम शिथिल पड़ जाएंगे और हम ढीले पड़ जाएंगे। बिल्कुल बस बैठ जाएंगे ऐसे ही। अब देखते हैं, कुछ थोड़ा सा उदाहरण दे लेते हैं दाएं बाएं से। एक बच्चे को देखिए, अभी अभी वो चलना नहीं जानता, उसको टॉडलर कहते हैं। वो घुटने और हाथों के बल पर चलता है। जैसे फिर वो बैठने लगता है, बैठने के बाद फिर वो थोड़ा सा प्रयास करता है उठने का। जब वो प्रयास करता है तो पहले प्रयास में वो उसी समय गिर जाता है, फिर और प्रयास करता है, फिर और प्रयास करता है, और फिर उठता है, गिरता है, उठता है, गिरता है। और इसी तरह से गिरते गिरते उसके सामने कोई एक दीवार भी होती है, कभी कभी ये कोई चीज़ होती है, कुर्सी होती है, टेबल, बेंच, कोई चीज़ होती है। उसको कहाँ से पता चला कि मैं इसको पकड़ के मैं उठ सकता हूँ? वहीं पर चारपाई भी हो सकती है, बेड हो सकता है, कोई भी चीज़ हो सकती है, कोई सहारा और ढूंढता है। देखिए कितनी बड़ी सीख है मनुष्य के लिए। यदि वो गिर रहा है तो वो सहारा ले सकता है। यही वो बच्चा कहना चाहता है। और वो ये भी कहना चाहता है कि अगर तू गिर रहा है, तुझे ठोकर भी लग रही है, तू उठ नहीं पा रहा है, तो तुझे उठना ही पड़ेगा। बच्चे को तो किसी ने कहा नहीं। इसके बाद वो बच्चा फिर चलना सीख जाता है और फिर चलता है, हिम्मत करता है, और उसका जज्बा फिर उसे आगे बढ़ाते चला जाता है। फिर वो चलता है, दौड़ता है, फिर आगे जाके वो स्कूल भी जाता है। ये आप सब हम दिखते हैं। तो हम जब चलते चलते हमें ठोकर लगती है तो हम संभलते हैं, वहीं पर तो नहीं बैठ जाते। कभी कभी इतना खून भी निकलने लगता है, संभालते हैं, पट्टी बांधते हैं, कुछ भी करते हैं, चलते हैं आगे। अब उसी तरह से ये तो एनिमल किंगडम का, एक चींटी को भी देख लीजिए। चींटी को कई बार हमने देखा, वो ऐसे ऊंचाई पर चढ़ती है, छोटा सा कुछ के मुंह में दाना पानी कुछ होता है, दाना खाने की चीज़ होती है, उसको चढ़ती है तो गिरती है, फिर चढ़ती है, गिरती है, लेकिन वो छोड़ती नहीं है। देखते रहेंगे, आप भी थक जाएंगे, लेकिन वो नहीं छोड़ती और वो चढ़ती है। वो हार नहीं मानती और वो बढ़ती भी। इस पर एक कविता भी किसी इन व्यक्ति ने, किसी कवि ने लिखी है। तो प्रकृति भी हमें यही शिक्षा देती है। चिड़िया का बच्चा हमें दिखाता है, जब तक वो थोड़े से पंख होते हैं, फड़फड़ाता है, हल्का निकलता है, फिर निकलता है थोड़ा सा, और फिर वो थोड़ा सा घोंसले से बाहर, और फिर जब उसको कॉन्फिडेंस हो जाता है, विश्वास, आत्मविश्वास उसको हो जाता है कि अब मैं उड़ सकता हूँ, और वो उड़ता है। और इसी तरह यदि हम हिम्मत कर गए तो हम अपने शत्रु से बच जाएंगे। जो स्वयं हम अपने शत्रु बने हैं, हम उससे बच जाएंगे और भी हम कुछ भी कर सकेंगे। और यदि हम डर गए तो हम कुछ भी नहीं कर सकेंगे। और यदि हम हिम्मत से आगे बढ़ेंगे तो समझो हम अपने मित्र बन गए। यानी हमने हिम्मत करी तो हम अपने मित्र बन गए। और अगर हमने हिम्मत नहीं करी, कोई परीक्षा ही ले लीजिए, कोई एग्जामिनेशन देने ले लीजिए, घर के छोटे मोटे काम कोई भी देख लीजिए, कई उदाहरण हमारे सामने पड़े हैं। अब एक और बात बताना चाहता हूँ कि डूबने के डर से यदि हम पानी के पास नहीं जाएंगे तो फिर हम तैरना कैसे सीखेंगे? थोड़ा तो जाना पड़ेगा, थोड़ा 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 करके। किसी कोई वहाँ हमें देखेगा भी, सहारा भी। कई बार तो देखे कि नदी किनारे रहने वाले बच्चे अपने आप ही, मल्लाह के बच्चे अपने आप सीख जाते हैं, कोई नहीं सिखाता उनको, तो वो तैरना सीख जाते हैं। और विपरीत परिस्थितियों में भी कुछ लोग चलते हैं जो हमें मिल्खा सिंह बना देते हैं, हमें पीटी उषा बना देते हैं, हमें एवरेस्ट में चढ़ने वाली बचेंद्री पाल बना देते हैं। एक नहीं, हजारों नाम हैं, असंख्य नाम हैं। उन्होंने स्वयं को अनुशासन में रखा, परिश्रम किया और नाम कमाया। इसलिए अपना मित्र बनिए, उठिए, खड़े होइए, और तब तक मत रुकिए जब तक आप लक्ष्य पर पहुंच नहीं जाते। धन्यवाद। हम अपने मित्र बने, शत्रु नहीं। नमस्कार।